हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। देखो, यहाँ पर ऐसा है, एम्परर विथ एम्प्रेस, और यहाँ पर हमेशा अर्धनारीश्वर की ऊर्जा आती है। जैसे लगता है कि इस डेक के थ्रू यूनिवर्स हमेशा शिव शक्ति की बात ही करते हैं। हालांकि इसका एक मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी भी होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे मेरे हों या फिर किसी के भी हों, या फिर जितने भी स्पिरिचुअल जर्नी से लोग जा रहे हैं, उनके अंदर वो क्षमता या वो कला है कि वो अपनी लाइफ के अंदर अपने बेस्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करें। बेस्ट पार्टनर का मतलब हो गया कि जो डेस्टिनी द्वारा उनके लिए बनाया जाता है, ठीक है, जो डेस्टिनी द्वारा उनके लिए लिखा जाता है, जिसको बहुत ही कहते हैं ना, कड़क परिश्रम और कठिन परिश्रम से पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति को पाने के लिए आपको सबसे पहले खुद के अंदर बहुत काम करना पड़ेगा। जैसी आपकी ऊर्जा होगी वैसी ही ऊर्जा के व्यक्ति को आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब भले ही वो इंसान वो हो जिसे आप समझते हो या नहीं, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसान आपके दिमाग में भी चल रहा होगा जिसको आप ऐसा कुछ मान रहे होगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इंसान वही हो, ठीक है। लेकिन यस, आपके पास वो क्षमता ज़रूर होती है कि यस, आप अपनी लाइफ के अंदर उस बेस्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करें जो एक्चुअली में प्रकृति द्वारा आपको आपके लिए डेस्टाइंड होता है, लेकिन वो आपकी लाइफ के अंदर आता नहीं है आपके कर्मास की वजह से, ठीक है, या फिर उसके साथ आपका यूनियन पॉसिबल नहीं होता कर्मास की वजह से। लेकिन अगर आप अपने आप को असेंड उस लेवल से करके ले जाते हैं तो यस, आपकी ऊर्जा के अनुसार एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आता ज़रूर है जो आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा इंसान है, क्योंकि वो आपके परिवर्तन की वजह से आपके जीवन का हिस्सा बना है। तो आप भले ही किसी जर्नी में हो या ना हो, ठीक है, या फिर आप किसी व्यक्ति में आपको वो इंसान नज़र आता हो या ना हो, ज़रूरी नहीं जिसको आप देख रहे हो, जो आपको लग रहा है ये वही है, ज़रूरी नहीं कि वो वही हो। बट यस, अगर कोई इंसान इस बात पर आ जाए कि मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करना है और उसके लिए मैं इनोवा करने रेडी हूँ, वो अपनी लाइफ के अंदर बेस्ट पार्टनर को ही अट्रैक्ट करता है। अब इसमें उसके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा एक्स है या फिर कोई नेक्स्ट आने वाला है, क्या होने वाला है। कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, फल ऑटोमेटिक बनता है। तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेंस कार्ड वही उसी चीज़ की बात करता है कि बहुत सारे लोग हैं जो एक बहुत अच्छा पार्टनर चाहते हैं और किसी पर्टिकुलर वन को ही चाहते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो उनकी ऊर्जा को करता हुआ व्यक्ति हो। तो एक अच्छा पार्टनर चाहना बिल्कुल जस्टिफाइड है, ठीक है, वो जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन वो अच्छा ही आप जिसमें देख रहे हो एक्चुअली में वो इतना अच्छा है भी या नहीं आपके रिस्पेक्ट में, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यूनियन उनके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ होना है, ठीक है। डिवाइन काउंटर पार्ट का मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बना हुआ है और उनके लिए कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने प्लान किया है उस व्यक्ति को। अब ऐसे लोगों के यूनियन के बीच में जो भी चीज़ें आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, उनको तो ख़त्म होना ही है, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो जिसके लिए बना है उसको उस तक पहुंचाना है, ठीक है, और उसके बीच में जो भी चीज़ें आएंगी उनको हटाना है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बीच में आ रही हैं उनका खात्मा, ठीक है, पहली चीज़ चल रही है इस पर्सन की लाइफ में, डेथ। उन सब चीज़ों का अंत हो रहा है जो इस पर्सन की लाइफ में इनको आपकी तरफ आने से रोकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एम्पर और एम्प्रेस आई है, मैं यही मान लेती हूँ कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वही आपके रियल पार्टनर हैं इस लाइफ टाइम में।
ठीक है, अगर हम ऐसा मानकर चलें तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो डेथ की एनर्जी आई है वो ये दिखा रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में उन सभी चीज़ों का अंत हो रहा है जो इन्हें आपकी तरफ आने से रोकते हैं, बिकॉज आपके लिए ये पर्सन डेस्टाइंड है। और अगर इन्होंने आपसे ज़बरदस्ती दूरी बनाई हुई है किसी भी चीज़ को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, अपने करियर को लेकर, फैमिली को लेकर, या दिखावे को लेकर, नौटंकीबाजी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, वो यहाँ पर ख़त्म की जा रही है यूनिवर्स के द्वारा, बिकॉज आपका यूनियन तो डेस्टाइंड है, वो तो लिखा हुआ है, वो तो कराना ही कराना है। प्रकृति की कोई और योजना यहाँ पर काम कर रही है। दूसरा यहाँ पर वो ब्रह्म का लिखा है, ब्रह्म का लिखा होने का मतलब है ब्रह्मा जी का लिखा हुआ है वो, कि ये चीज़ डेस्टाइंड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई चीज़ डेस्टाइंड, इट मीन्स कि आपका और उनका इस लाइफ टाइम का कर्मा है। मतलब कर्मा यानी कि अच्छा या बुरा, ठीक है। अगर आपको उनके साथ सारे सुख प्राप्त हो रहे हैं तो एक बहुत अच्छा कर्मा है, ठीक है। और बुरा कर्मा तो आपका पहले ही निकल चुका है इस पर्सन के साथ, जो कुछ भी था, जितना भी ने आपको इग्नोर करना था एंड ऑल। तो जो भी आपका अच्छा और बुरा कर्मा होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं। और अगर आपने इनके साथ बुरे कर्मा को बहुत ज़्यादा झेला है और इनके साथ आपका अच्छा कर्मा भी लिखा हुआ है, यानी कि पूरा सुख प्राप्त करना भी लिखा हुआ है, तो इस सुख को देने के लिए भी इन्हें कहीं से भी आना होगा। ये इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये इनके लिए डेस्टाइंड है, जो कि होगा। तो ये चीज़ ब्रह्म की लिखी हुई है, ब्रह्म यानी ब्रह्मा का लिखा हुआ है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। और जिसे कोई बदल नहीं सकता, उनके बीच में जो भी चीज़ें आएंगी वो ऑटोमेटिक ख़त्म होंगी, क्योंकि ये डेस्टिनी है और प्रकृति ऐसे ही काम करती है। बस पहले चीज़ें जो बिगड़ी या जो बीच में सेपरेशन आया, वो आया आपको कुछ चीज़ें सिखाने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट सेपरेशन है। जैसे सेपरेशन हुआ था वैसे यूनियन भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे अनएक्सपेक्टेड सेपरेशंस होते हैं लोगों के कनेक्शन में, ऐसे अनएक्सपेक्टेड यूनियन भी होते हैं। बात इस पर आती है कि आप सही इंसान के साथ हैं, दूसरी बात इस पर आती है कि आपने लेसन लर्न करे या नहीं। ये दो चीज़ें अगर आप कंफर्म हैं तो आप समझ लीजिए आपका यूनियन भी कंफर्म है। यहाँ पर एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा यहाँ पर स्टार की एनर्जी, हैंगमैन की है। यूनिवर्स ना इस पर्सन को मतलब कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपको समुद्र देना चाहते हैं लेकिन आप चम्मच लेकर खड़े हो गए, ये कहीं सुना था मैंने। वही आपके पार्टनर की एनर्जी। आपका पर्सन हैंग्ड है क्योंकि उसने चम्मच पकड़ रखी है हाथ में और उसे लग रहा है मेरी चम्मच यूनिवर्स भर नहीं रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। यूनिवर्स पूरा का पूरा आसमान लेकर बैठे हैं, पूरा का पूरा समुद्र लेकर बैठे हैं कि भाई ले जा मेरे से। यहाँ पर स्टार की एनर्जी दिखा रही है कि यूनिवर्स इस पर्सन की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे ये पार्टनर चाहते हैं आपके, वैसे नहीं जैसे इनका दिमाग चलता है, इनकी बुद्धि चलती है। हमेशा जो मैं कहती हूँ कि आपकी बुद्धि छोटी है, आप अपनी बुद्धि से ईश्वर से क्या ही मांग सकते हो, आपको तो मांगना भी नहीं आता। आप तो उस नासमझ बच्चे की तरह हो जिसे ये भी नहीं पता कि उसका क्या अच्छा क्या बुरा, तो उसे तो मांगना भी नहीं आता, ठीक है। लेकिन फिर भी वो मांगे जाता है यूनिवर्स से। और तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही है हैंगमैन की, कि आपके जो पर्सन हैंग्ड है, इस चीज़ पर हैंग्ड है कि इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, इनकी लाइफ में चीज़ें खराब हो रही हैं, सब कुछ अंत हो रहा है, सारी चीज़ों का अंत हो रहा है। लेकिन कोई ये इनको नहीं बताने वाला है कि अंत ही आरंभ है। जो चीज़ खत्म होती है तभी कोई चीज़ नई आरंभ होती है, तो अंत ही आरंभ है। अगर कुछ चीज़ खत्म हो रही है तो कुछ चीज़ नई शुरू भी होगी। तो इस पर्सन की लाइफ में मुझे यही नज़र आ रहा है कि इस वक्त में ये पर्सन मतलब अपनी बुद्धि के अनुसार इनको लग रहा है कि बहुत परेशानी है ज़िंदगी के अंदर, बट स्टार की एनर्जी दिखा रही कि आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इस पर्सन की लाइफ के अंदर। यूनियन है डियर, एम्परर और एम्प्रेस का यूनियन है, डेस्टाइंड यूनियन है, शिव शक्ति की एनर्जी है, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। आप दोनों एक होने के लिए बने हुए हो। कितने लंबे समय तक जिद चलाओगे, जितना जितना आप जिद चलाओगे उतना डिले होगा। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर फिलहाल नज़र आई हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं। देखिए यहाँ पर कुछ भी हो जाए, यूनिवर्स का सीधा कॉल मुझे इस रीडिंग के अकॉर्डिंग नज़र आता है कि यूनियन तो होगा, ठीक है। वो डेस्टाइन्ड है, वो कर्म आप लेकर आए हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कर्म अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अगर किसी के साथ बुरा लेकर आए हो तो जब तक उस बुरे को काट नहीं लेते तब तक भाग नहीं सकते, तब तक नहीं भाग सकते, अब तक ईश्वर की कृपा ना हो जाए, ईश्वर क्षमा कर दें तो भले ही अलग बात है। उसी तरीके से अच्छा कर्मा भी होता है, वो भी आप भाग्य से लेकर आए हो, उसके साथ आपको सुख मिलना है। तो अगर उसके साथ आपको सुख मिलना है या सुख उसी के साथ लिखा हुआ है तो वो सुख देने के लिए परिवर्तित होकर आएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि वो भी एक कर्मा है, वो भी डेस्टाइन्ड है। तो वो इंसान भाग नहीं सकता है आपसे, और भागने की कोशिश करेगा तो प्रक्रिया अलग तरीके से होगी, अलग तरीके से लर्निंग मिलेगी। जो चीज़ पहले आसानी से मिल रही थी वो बहुत दुखद तरीके से मिलेगी,
बहुत प्रताड़ना के बाद मिलेगी, बहुत सहना पड़ेगा, लोगों की बहुत सुनना पड़ेगा, लेकिन चीज़ तो मिलेगी। वो आपके हक का जो लिखा हुआ है वो तो आपको मिलेगा, जो आपका है वो तो आपको मिलकर रहेगा ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एकत्रित हो जाए। लोग कहते हैं आकर पर्सनल रीडिंग में मैम ज़बरदस्ती हमारा कनेक्शन ख़राब किया, मैं कहती हूँ ईश्वर की मर्ज़ी की बिना पत्ता नहीं हिलता। अगर हिला है तो आपको कुछ सिखाने के लिए, ठीक है, सीख जाइए। और देख लेते हैं भाई क्या निकल कर आया है। यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर की लाइफ में वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी तरफ क्या ही करेंगे आकर, आपको तो कोई और है जो देख रहा है। इस पर्सन की बेसिकली एनर्जी ये है कि इन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ ना कोई और देख रहा है, कोई और है जो आप में इंटरेस्टेड है, कोई और है जो आपको मैरिज प्रपोजल दे रहा है, कोई और है जिसके साथ आपकी एंगेजमेंट हो रही है। ये डर है इस पर्सन के मन के, इस पर्सन को ऐसे इल्यूजन्स हो रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि इस तरह की चीज़ें यूनिवर्स इस पर्सन को दिखा रहे हैं ताकि इन्हें आपके दर्द का एहसास हो कि जिसको आप चाहते हो जब वो किसी और की तरफ देखता है, किसी और से मैरिज करने के बारे में सोचता है, या फिर किसी और के साथ एंगेजमेंट करने के बारे में सोचता है या एंगेजमेंट करता है, तो उसके एक्स पार्टनर को कितनी तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में उनको दिखाई जा रही हैं लगातार, कि आप कहीं मैरिज कर रहे हो या आप कहीं एंगेजमेंट कर रहे हो, ठीक है। एक्चुअली करवाना तो यूनियन आप दोनों का है यूनिवर्स को, लेकिन इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन को दिखाई बस इसीलिए जा रही हैं ताकि आपका जो पर्सन है वो ये रियलाइज़ कर पाए कि आपको उसने कितना पेन दिया है, आप किस पेन से निकले हो। अदरवाइज उसे आपका पेन कभी रियलाइज़ नहीं होगा। उसे रियलाइज़ तभी होगा जब जिसे वो चाहता है उसे वो देखे कि वो सामने वाला एंगेजमेंट करता है तो कैसा लगता है, या सामने वाला एंगेजमेंट करने के बारे में बात करता है या मैरिज करने के बाद बारे में बात करता है तो कैसा फील होता है। तो आपके पर्सन के दिमाग में ना इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि अ न्यू पर्सन हैज़ स्टेयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि कोई नया व्यक्ति है जो आपकी तरफ देख रहा है, कोई और रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। और कहीं न कहीं आपकी फैमिली की तरफ से वो रिश्ता आया है, आपके पेरेंट्स जो हैं कहीं न कहीं वो आपके लिए वो रिश्ता लेकर आए। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हो, इस पर्सन को मालूम है कि आपकी फैमिली के साथ आप बहुत खुश हो, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपकी फैमिली इस पार्टनर को तो कभी माफ़ नहीं करने वाली, जो भी इन्होंने आपके साथ किया, आपकी फैमिली कभी भी इस इंसान को तो माफ़ नहीं करेगी, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पर है यू डिज़र्व लव। कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है वो ऐसा मानते हैं कि आप बहुत लवेबल हैं, आप तो डिज़र्व करते हैं लव, आपने तो बहुत बाँटा है, तो आपको तो मिलना ही मिलना है। कहते हैं ना कि इंसान को मालूम होता है कि सामने वाले ने बहुत किया है, तो वो जब उसने किया है तो उसको रिटर्न मिलेगा। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन भी कह रहे हैं कि यू डिज़र्व लव, आप लव डिज़र्व करते हैं, आप लवेबल हैं, आपको तो मिलना ही मिलना प्यार, मेरा क्या होगा। वो एक सॉन्ग नहीं, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। यहाँ पर ना उसी तरीके की एनर्जी है कि मेरी तो जैसे तैसे कट मतलब वह तुम्हारी तो जैसे तैसे कट जाएगी, मेरा क्या होगा। इस पर्सन की एनर्जी यही है कि तुम्हारा तो सब हो जाएगा, तुम तो लवेबल हो, तुम तो लव डिजर्व करते हो, तुम्हें तो मिलना ही मिलना है, मेरा क्या होगा। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, आपके जो पर्सन है उनको एक चीज़ समझ में आ गई कि आप कितना बड़ा दिल आपका है, जो आपने अपने दिल पर पत्थर रख के इस पर्सन को माफ़ कर दिया। ये आपकी जगह होते तो कभी माफ़ ना कर पाती। ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ होती है कि अगर ये आपकी जगह होते और आपके साथ इस तरह की किसी ने कोई चीज़ की होती तो आप कभी माफ़ मतलब आपके पर्सन जो है वो कभी माफ़ नहीं करते, कभी माफ़ नहीं कर पाते, जो आपने इस पर्सन को माफ़ कर दिया। यहाँ पर वेडिंग एंड एंगेजमेंट का कार्ड है। आपके पर्सन आपकी वेडिंग और एंगेजमेंट को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं। कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपकी वेडिंग कहीं और हो रही है, आपकी एंगेजमेंट कहीं और हो रही है।
यूनिवर्स बहुत अलग तरीके से काम करता है। ये चीज़ें अगर आपके अंदर है ना, डर है ना, इस तरह के डर अगर आपके अंदर है कि मेरे पार्टनर की कहीं वेडिंग ना हो जाए, उसकी कहीं एंगेजमेंट ना हो जाए, तो आप देखिएगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम यही सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर आएंगी, यही सारी चीज़ें मिरर करेंगी आपको। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा सुना है जो बोलते हैं कि यही सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में चल रही होती है, यही सारी चीज़ें मुझे बाहर से बहुत ज़्यादा दिखने लगती हैं। कारण क्योंकि यूनिवर्स आपको मिरर कर रहा है और वो आपको बता रही है कि ऐसी ही चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं, इसी तरह की चीज़ें आपके भीतर चल रही हैं, इसीलिए आपको ये चीज़ें बाहर से हम दिखा रहे हैं। और इसी को कहते हैं मिररिंग करना, और आपको ट्रिगर करेंगी वो चीज़ें, और यही चीज़ें जो आपको ट्रिगर कर रही हैं, यही आपकी इन्हीं इन्हीं जगहों पर आपको हीलिंग करनी है। तो ये आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी चल रहा है। ऑल्सो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके पर्सन जो है अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एकमात्र आप ही से व्यक्ति की ज़िंदगी में ऐसे हो जिस पर ये पूरी तरीके से फेथ रख सकते हैं, ट्रस्ट रख सकते हैं। अदरवाइज ट्रस्ट करने लायक लोग इस पर्सन की लाइफ में इन्हें कभी मिले नहीं हैं। तो ये इस पर्सन की करेंट एनर्जी है डियर। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।